वहीं एनडीए ने एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा गया है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा और उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। राहुल, नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसको लेकर तमाम जो इफ्स एंड बट्स थे वो अब पूरी तरीके से क्लियर होते नजर आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत आशंकाएं थी वो आशंकाएं भी दूर हो गई हैं और अभी तो स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए सरकार बना रही है। देखिए, अब क्लियर हो चुका है क्योंकि एनडीए को पूर्ण बहुमत था। पूर्ण बहुमत से भी ऊपर यहाँ पर एनडीए के पास कहा जाए तो सांसद हैं और इसलिए एनडीए में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। इफ एंड बट केवल यही था कि आखिर में जदयू और टीडीपी कहीं यदि टूटते हैं तब वहाँ पे फिर आंकड़ों की गणित गड़बड़ा रही थी। लेकिन जब इन दोनों ने समर्थन कर दिया तो वहाँ अब किसी भी तरीके का कोई आंकड़ों की गणित नहीं गड़बड़ा रही है और यही कारण है कि जब आज एनडीए की बैठक भी हुई तो एनडीए की बैठक में भी पूर्ण बहुमत यहाँ पर पूर्ण समर्थन यहाँ पर दिया गया। तमाम जो पार्टी के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता, उनके द्वारा समर्थन दिया गया और सर्वसम्मति से इनको चुना गया है। अब उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री एक हमेशा से परिपाटी रही है कि मार्गदर्शक आडवाणी जी के यहाँ जरूर जाते हैं और यही कारण है कि इस बार फिर से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो वो यहाँ आकर के और उन्होंने आडवाणी जी के से मुलाकात की और आडवाणी जी का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है। शाम के 6 बजे करीब में राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन क्योंकि उनको जो टाइम मुकर्रर किया गया है वो टाइम 6 बजे का है और 6 बजे करीब में जा कर के और राष्ट्रपति से वहाँ पर फिर उसके बाद वो मुलाकात करके अपना सरकार बनाने का दावा यहाँ पर पेश करेंगे। तो ये कहा जाए कि पूरी तरीके से सरकार किसकी बन रही है, एनडीए का समर्थन देखा जाए तो एनडीए के समर्थन में किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर इफ एंड बट अब नहीं दिखाई देता है। जब तक कि कोई दल यहाँ पर चिटकता नहीं है तब तक किसी तरीके का कोई इफ एंड बट अभी नहीं दिखाई दे रहा। सरकार एनडीए की अब बनने जा रही है। जी, इसके साथ साथ इसको लेकर क्या कोई इन्फॉर्मेशन है कि जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो उनके साथ कितने लोग शपथ लेंगे, कितने दलों को कितना मंत्रालय दिया गया है, इसके बारे में क्या भूमिका स्पष्ट हो पाई है अभी तक? नहीं, अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है। संभवतः इसके बाद इसको क्लियर किया जाएगा, लेकिन अभी आ जाएगा। हो सकता है कि आज या कल में इसकी एक लिस्ट आ जाएगी कि आखिर में कौन कौन प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पर शपथ ले रहा है, कौन मंत्री, कौन कौन यहाँ पार्टी से कितने मंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि 4:3 का रेशियो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें कि 4 सांसद वाली जो जैसे 12 किसी के सांसद हैं तो उनके 3 मंत्री वहाँ पर मंत्री पद दिया जाएगा, 16 हैं तो 4 मंत्री पद दिया जाएगा। इस तरीके से ही पूरा का पूरा विभागों का यहाँ पर बंटवारा किया जाएगा। देखना ये होगा कि लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में किसको कौन सा मंत्रालय यहाँ पर दिया जा रहा है, ये काफ़ी अहम रहेगा। कौन से मंत्री किसके द्वारा बने, किसके उसमें बन रहे हैं, ये अहम रहेगा और उसी का इंतज़ार अब सभी को रहेगा कि आखिर में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन यहाँ पर शामिल होता है, कौन यहाँ पर शपथ लेता है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। नहीं, और इसके साथ साथ इस बात को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है राहुल कि मंत्रालयों को लेकर, पोर्टफोलियोज को लेकर भी कुछ बात हो रही है और उसमें जो सहयोगी हैं सरकार, विशेष तौर पर टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, उनकी तरफ से कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर उनकी मांग है और नरेंद्र मोदी कम से कम ये तो चाहेंगे कि उनकी पूर्व की सरकार में जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं
उनका मंत्रालय उन्हीं को कंटिन्यू करने दिया जाए। मसलन अगर नितिन गडकरी हैं जो सबसे बड़े अच्छे परफॉर्मर माने जाते हैं, विपक्ष भी उनकी काम को सराहा है और सराहता रहा है, उनके पोर्टफोलियो में कोई छेड़छाड़ न की जाए। विदेश मंत्रालय जिस तरीके से संभाला गया तो विदेश मंत्री के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। ये भी सुनिश्चित नरेंद्र मोदी और बीजेपी करना चाहेगी। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे कहा जाए कि लेकिन पोर्टफोलियो या कहा जाए कि वो मंत्रालय जो काफ़ी ज़्यादा अहम है, बीजेपी अपने पास में रखना चाहती होगी, लेकिन क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन सरकार में कई मजबूरियां होती हैं, क्योंकि गठबंधन में अपने जो साथ में रहते हैं उनकी भी सुननी यहाँ पर पड़ती है। और यही कारण है कि अब देखना होगा कि उनको हित को साधते हुए कैसे अपने इन मंत्रालयों का बंटवारा होता है। अब जैसे जदयू की हम बात करें तो जदयू आज सुबह से ही जदयू की तरफ से आप देखेंगे तो रेल भवन रेल लेने का बात यहाँ पर की जा रही है, उसके साथ ही साथ उनके द्वारा कृषि मंत्रालय लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि मांग की जा रही है इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। तो इंतज़ार करना होगा कि आखिर में किसको क्या मंत्रालय मिलता है, क्या बीजेपी अपने पास कौन सा मंत्रालय रखती है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा। और उसी का अब देखा जाए तो जिस तरीके से अभी, क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय भी विभाजित नहीं हुए हैं, दबाव तमाम सभी की तरफ से है, इंतज़ार सभी को रहेगा कि आखिर में कौन किसको मंत्रालय यहाँ पर दिया जा रहा है। जी। और इस वक्त क्योंकि अभी भी उसमें एक चैलेंज ये भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार के स्टैंड को अभी देख रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर भी शंकित हैं कि जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, फ्लोर पे बहुमत साबित ना हो जाए, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी, क्योंकि एक बार फ्लोर टेस्ट हो गया तो 6-8 महीने के लिए सरकार शांत हो जाएगी। उसके बाद फिर ये दांव पेच 6-8 महीने के लिए, कम से कम 2024 के तक के लिए थम जाएगा। क्या विपक्ष के मूड को, विपक्ष की सियासत को आप समझ पा रहे हैं कि विपक्ष के अभी सिर्फ सत्ता पक्ष के अंदर क्या चल रहा है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से किसी तरीके की कोशिश अभी तक नजर नहीं आ रही है? देखिए, विपक्ष के पास तब कोशिश विपक्ष कर सकता है जब वहाँ पर टूटने का कगार दिखे। और यहाँ पर जब तमाम जो पार्टी एनडीए के हैं वो सारे के सारे इंटैक्ट हैं, विपक्ष के पास जब अंक गणित नहीं है, विपक्ष को यदि जोड़ तोड़ भी करता है, जेडीयू और टीडीपी को तोड़ता भी है, तो वहाँ पर उस आंकड़े पे नहीं पहुँच पाता है, 272 के आंकड़े पर भी नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ सीधे तौर पे देखा जाए कि इनको अभी विपक्ष इसीलिए वेट एंड वॉच के सिचुएशन में, जब विपक्ष की बैठक भी हुई थी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उस विपक्ष वहाँ पर ही एक तरीके से इन लोगों के द्वारा रखा गया था कि ये लोग विपक्ष में ही बैठना चाहेंगे, वहाँ पर अपने सरकार को मजबूत, अपने को पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, अपने आप को मजबूत करना चाहेंगे। और यही कारण है कि विपक्ष इस समय अभी कहा जाए कि वेट एंड वॉच के सिचुएशन में यहाँ पर पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस बातचीत के लिए। तो नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, 9 तारीख को संभवतः वो शपथ लेंगे।